नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में कुछ इसी तरह की स्थिति है। वजह है कि एक ताजा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है और उसके प्रभाव से आज और कल प्रदेश में भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। राज्य में शुक्रवार से ही मौसम बदलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में, जिसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। ऊना में बारिश की संभावना है। इसके अलावा निचले और मध्यम क्षेत्रों में गरज के साथ ओलावृष्टि और आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसी के तहत यदि हम देखें कि प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को इस तरह का मौसम बना रहेगा, जबकि रविवार को मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 मार्च से एक और ताजा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर पिछले वर्ष की तरह ही मार्च के महीने में इस बार भी बारिश का एक दौर शुरू होने वाला है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है कि अभी एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसका प्रभाव आज देखने को मिलेगा। आज और कल इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिर एक पश्चिम विक्षोभ 5 मार्च से सक्रिय होने की संभावना है और 5 मार्च से सक्रिय होने की संभावना फिर से बताई गई है। तो यानी 5 मार्च से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है। देखते हैं कि आज क्या स्थिति बनी रहती है, क्योंकि बादल इस वक्त घने छाए हुए हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश हो शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह का बादल आसमान पर बादल छाए हुए हैं, उससे लग रहा है कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। फरवरी का महीना भी का आगाज भी बारिश से हुआ था, तो लग रहा है कि मार्च के महीने का आगाज भी बारिश से ही शुरू होगा, क्योंकि आसमान पर इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं और 5 मार्च के बाद फिर एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। बादल इसी तरह छाए रहेंगे और लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि बादल काफ़ी घने हैं, छाए हुए हैं। ये चौपाल की जानकारी दे रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर साहब जी का भी हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी का स्वागत है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। टिंकू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश के जीत जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। जसवंत राय जी भी जुड़ गए हैं। नविंदर जीत रोपड़ से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर में से जुड़ी हैं और बता रहे हैं कि हमीरपुर में बादल छाए। तीन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश का है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का है। 8 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ कि 8 जिलों में प्रदेश के भारी बारिश होने की संभावना है। अमरजीत जी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के मौसम बुलेटिन में। अमरजीत ठाकुर जी, बिट्टू बाबा, राम जी और राम जी। सोलन की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में घने बादल, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट 8 जिलों में है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा ओलावृष्टि जो किसानों के लिए एक सिरदर्द बनती जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसानों ने लंबे समय तक करीब 3 महीने तक सूखे की मार को झेला, और जब फरवरी के महीने में बारिश का एक दौर शुरू हुआ तो कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब टमाटर की पौध गर्मियों के सीजन की किसान लगा रहे हैं, और ऐसे में यदि ओलावृष्टि होती है तो काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। और बेमौसमी बारिशों का एक दौर अब शुरू हो रहा है, क्योंकि मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में यदि हम मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। तो लेकिन 5 मार्च से भी एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 6 और 7 मार्च को देखने को मिल सकता है। यानी 6 और 7 मार्च को भी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कुल मिलाकर मार्च महीने का प्रथम सप्ताह में बादल घने छाए रहेंगे, बारिश की संभावना बनी रहेगी, और आज मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 2-3 दिनों से जो मौसम प्रदेश का था वो साफ बना हुआ था, और उसकी वजह से कई शहरों में तापमान बढ़ा भी है। उन्ना उसमें शामिल है। 26.8 डिग्री वहाँ पर कल टेम्परेचर रहा है। शिमला में 17.8 डिग्री से सेल्सियस तापमान रहा है। तेज़ धूप शिमला में भी थी। और यदि हम शिमला की बात करें तो प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है और औसतन 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली, और शिमला के अधिकतम तापमान में 3.53 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी सामान्य से ऊपर यह तापमान चले गए हैं। और न्यूनतम तापमान सबसे कम कुकुमसेरी में रहा -8.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि शिमला में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। जालंधर में भी रेन हो गई 8 बजे, और जालंधर में बारिश हुई है। हैरी कुमार शर्मा जी बता रहे हैं कि 8 बजे यानी रात को ही हुई होगी। प्रदीप रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जगत शर्मा जी, युरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हरिचंद जी का हम मौसम के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मोहम्मद राशिद जी बता रहे हैं कि यूपी में भी बादल छाए हुए हैं, तो यूपी तक बादल छाए हुए हैं, क्योंकि जो ये पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है तो उसका पूरा असर उत्तर भारत में भी सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। कई जगहों पर मौसम में यह बदलाव होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलबीर सिंह जी बता रहे हैं कि उन्ना में बादल छाए हुए हैं। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा ज़्यादा बताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। और मौसम विभाग की ही माने तो हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ 5 मार्च को सक्रिय हो रहा है, क्योंकि 29 फरवरी यानी जो कल पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसका असर आज और कल देखने को मिलेगा। 3 मार्च को प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा। और हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान शिमला में 5.8 है। अभी भी 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शिमला का न्यूनतम तापमान चला हुआ है। बुनतर में सुंदरनगर में 4.5 है, बुनतर में 3.8 है, कल्पा में -0.4 है, धर्मशाला में 6.4, उन्ना में 5.7, नाहन में 9.3, केलोंग में -8.4 है, पालमपुर 4 डिग्री सेल्सियस, सोलन 4 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 2.1 है, कांगड़ा में 6.3 है, मंडी में 4.9 है, बिलासपुर में 6 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर चंबा में 6.5, डलहौजी में 6.1, जुबरहट्टी में 7.4, कुफरी में 3.2, कुकुमसेरी में -8.9, नारकंडा में 2.1, भरमौर में 4 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 2.3 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 7.4 डिग्री सेल्सियस, बठी में 5 डिग्री सेल्सियस, पाउंटा साहिब में 11 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी इसी तरह का यदि हम देखें तो कई शहरों में अधिकतम तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। और
मार्च का महीना है, मार्च का महीना शुरू हो गया है, तो मार्च के महीने में कई जगहों पर गर्मी पड़नी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, यानी तापमान में हल्की हल्की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। तो शिमला का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में तो सीधा 24.5 है, भुंतर में 25.5 है, कल्पा में 12.5 है, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 26.8, नाहन में 22.8, सोलन में 23 डिग्री सेल्सियस। सोलन में कल काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई थी। मनाली में 16.3, कांगड़ा में 23.2, मंडी में 23.2, मंडी में 24.8, बिलासपुर में 26.8, चंबा में 22.4, जुबड़हट्टी में 20 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 13 डिग्री सेल्सियस, हुक्मसेरी में 6.3, नारकंडा में 11.5, भरमौर में 16.6, रिकांगपिओ में 18, सेवबाग में 22.4, धौलाकुआं में 25.8, बठी में 24.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे जो प्रदेश के शहर है, कई शहरों में इस वक्त अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, उसमें शिमला भी शामिल है। विजय राणा जी जुड़े हैं, स्वागत है। राजन जी बता रहे हैं कि मशोबरा में हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। मशोबरा में मौसम बहुत ठंडा है, राजन जी की तरफ से जानकारी आई। जोगिंदर पाल गुलेरिया जी, मंडी में भी बादल हैं, मंडी की वो जानकारी दे रही है, उनका धन्यवाद। रोशन निगी जी बता रहे हैं कि किन्नौर में बादल छाए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश वर्मा जी जुड़े हैं, बलबीर जी, ऊना में भी बादल हैं, और संतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतोष जी का, विजय राणा जी का स्वागत है। पंजाब केसरी के बुलेटिन में तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में इस वक्त मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह के हालात है, कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश भी अब शुरू हो चुकी है और सोलन में भी मौसम बारिश का बना हुआ है। और जिस तरह के घने बादल सोलन में छाए हुए हैं आसमान पर, तो किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर इस वक्त चल रही है। आनी में मौसम बादल है। टीम ठाकुर मिंटू जी की तरफ से यह जानकारी हमें आ रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी के पूर्वानुमान आते हैं तो पर्यटक भी प्रदेश में आना शुरू हो जाते हैं और पर्यटकों को उम्मीद है। पंकी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं दाड़ला घाट से। मौसम खराब है, बारिश होनी चाहिए। और पंकी ठाकुर जी, शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बादल है पच्छाद में, पच्छाद की जानकारी है जिला सिरमौर की। विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी इस बुलेटिन में। मौसम की अपडेट हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला, जिन 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है उनमें हमीरपुर है, सोलन है, सोलन के साथ सिरमौर जिला है और बिलासपुर। इन 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बारिश यहाँ नहीं होनी है। बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, लेकिन ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से अन्य 8 जिलों में जारी किया गया है, जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से माना जा रहा है कि तेज बारिश वहाँ हो सकती है और साथ में ओलावृष्टि। इसके अलावा बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा राज्य के निचले और मध्यम क्षेत्रों में गरज के साथ ओलावृष्टि और आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है और इससे थोड़ी किसानों की चिंताएं बढ़ती है। रिक्की वासुदेव हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम की अपडेट अश्विनी कुमार जी हमारे साथ ज्वाली से जुड़े हैं और जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर बादल छाए हुए हैं। कर्ण राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आसमान पर
घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 2 दिनों तक यह ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। पहली और 2 मार्च को, 3 मार्च को येलो अलर्ट जारी होगा। 4 मार्च को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 5 मार्च से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मार्च का प्रथम सप्ताह यदि मौसम विभाग के अनुसार ही सब कुछ रहा तो बारिश और बर्फबारी के बीच में निकलेगा। चीरिंग डिम्बोज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। PR शर्मा जी का स्वागत है। चरण सिंह राठौर जी का हम स्वागत करते हैं, मंडी से जुड़े हैं। और कर्नल राणा जी का भी हम स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मौसम की इस अपडेट में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमरजीत ठाकुर जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मौसम लादी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। TR शर्मा जी जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। सिलाई से हैं अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम में हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में यह ऑरेंज अलर्ट है। और दीपक मैक्लोडगंज जी जुड़ गए हैं और धर्मशाला में बारिश हो चुकी है अभी और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दर्शकों के माध्यम से हमारे को जानकारी भी आ रही है कि मंडी में भी बारिश शुरू होने वाली है। चमन सिंह राठौर जी बता रहे हैं। प्रदीप झामटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लादी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में बादल आसमान पर छाए हुए हैं, घने बादल। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज हिमपात होगा और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। श्याम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव सैनी नंगल से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरेश चौहान जी का स्वागत है। मेरे पीछे आप सब्जी मंडी देख रहे हैं। सब्जी मंडी की अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको अपडेट भी दे रहा था कि किस तरह से सब्जियों के भाव चले हुए हैं और किसानों की जो चिंताएं हैं बारिश और बर्फबारी से नहीं बल्कि बारिश और बर्फबारी से तो उनके चेहरों पर रौनक लौट आती है, लेकिन ओलावृष्टि जो साथ में हो रही है उसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ रही है क्योंकि पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई है उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। विशेषकर आजकल मटर चला हुआ है तो मटर की फसल को बहुत नुकसान हुआ है और मटर की फलियों के ऊपर ओले के निशान हैं। जो मटर 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकना है वो आजकल तब 50 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है। तो यही वजह है कि किसान थोड़े चिंतित है ओलावृष्टि को लेकर। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात। प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धर्मशाला में बारिश हो चुकी है तो कई जगहों पर बारिश चली हुई है, कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं तो कई क्षेत्रों में जिस तरह के घने बादल छाए हुए हैं उसमें सोलन भी शामिल है। तो उससे संभावना ऐसी बन रही है कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन पिछले दिनों भी सोलन में ऐसा देखने को मिला कि आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया। तो इस तरह का मौसम भी कई बार बन जाता है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 1 मार्च और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 3 मार्च को येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 4 मार्च को मौसम साफ रहेगा। 5 मार्च से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका असर 6 और 7 मार्च को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यदि हर चीज़ मौसम विभाग की योजनाओं के मुताबिक ही हुई, जिस तरह के उनके पूर्वानुमान है, तो प्रदेश में मार्च महीने का प्रथम सप्ताह बारिश और बर्फबारी में गुजर सकता है और हिमाचल प्रदेश में इस दौरान बारिश और बर्फबारी का दौर जोर रहेगा। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम था। मार्च के महीने में ही मौसम में बदलाव देखने को मिला था। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुई थी। तो कुछ इसी तरह का मौसम अब बन गया है, जिससे लग रहा है कि मौसम अब डिले हो गए हैं। जो बारिश और बर्फबारी जनवरी और फरवरी के महीने में होनी चाहिए थी वो मार्च के महीने में आजकल हो रही है और इसी तरह की कुछ संभावनाएं बनी हुई है यदि हम पिछले वर्ष के आंकड़ों का आधार बनाए तो। क्योंकि बॉबी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं नारकंडा से। बॉबी वर्मा जी
मौसम खराब है नारकंडा में। नितिन शर्मा जी जुड़ गए, विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपलटा जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मौसम की अपडेट में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है, पूर्वानुमान है, कई जगहों पर बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया 8 जिलों में। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है उन जिलों में सोलन है, सिरमौर है और बिलासपुर है और हमीरपुर है। लेकिन मौसम यहाँ पर भी खराब है, बारिश की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। यह हो सकता है कि अन्य जिलों की तुलना में बारिश और जो यहाँ के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ हिमपात कम हो, लेकिन संभावना बनी हुई है। विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपलटा जी, उनका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत स्वागत है विक्रांत जी का। तरुण जी हमारे साथ किन्नौर से जुड़े हैं, तो बता रहे हैं कि किन्नौर में भी यही हाल है, वहाँ पर भी बादल छाए हुए। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश चली हुई है, बारिश का दौर है और कुछ एक क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। इस तरह के बादल, इतने घने बादल छाए हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। और हिमांशु शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल स्पीति में बर्फ की तैयारी है, कभी भी बर्फ हो सकती है। इस तरह का वहाँ का मौसम बन चुका हुआ है। तो मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं कहीं ना कहीं वो धरातल पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के यदि हम आसमान पर घने बादल देखें तो उससे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम बदलेगा और बदलने की संभावना पूरी बनी हुई है। लेकिन उसके बाद आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है। 3 मार्च को येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। आज मार्च को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसका असर 6 और 7 मार्च को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह बारिश और बर्फबारी में निकल सकता है, इस तरह की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी है। तो मौसम में के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं। आप अपना ख्याल रखें, मौसम ठंडा है। और बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।